हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू का डे 2, जिसमें हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन। डे 1 में हमने भक्ति आंदोलन से रिलेटेड आपको 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, तो एंड तक देखिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्च महीने की जो ऑनलाइन टेस्ट होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी जिस ग्रुप में जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, आपके साथ यहाँ पे प्रोसेस बताया गया। तो पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। पेमेंट के लिए नंबर आपको दिख रहा है, जिस ग्रुप में जुड़ना है उसकी प्राइस भी आपको दिख रही होगी। उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर सेंड कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईश्वर की एकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ईश्वर की एकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्नुल अरबी ने। इब्नुल अरबी ने किया था। यहाँ पे हम सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। जो नहीं याद है उसको अलग नोट डाउन जरूर करके रखिए, ताकि लास्ट टाइम पर आप रिविजन्स कर सको। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया? आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया? तो यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने 14 सिलसिले के बारे में बताया। यहाँ पे सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद किसे कहते थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको कहते थे मुरीद। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर सी बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा माना जाता है कि भारत में कौन सी सिलसिले का काफ़ी गहरा प्रभाव था? ऐसा माना जाता है कि भारत में कौन सी सिलसिले का काफ़ी गहरा प्रभाव था? तो चिश्ती और सुहरावर्दी दोनों का सही था। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चिश्ती का भी था और सुहरावर्दी का भी था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? ये प्रश्न इतना बार पूछा गया कि क्या ही बताऊं। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दारा सिकों ने कादरी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, अब अगर बात कहा जाए कि कादरी जो सिलसिला इसकी स्थापना किसने किया था, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है, तो आपको टेस्ट, जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है व्हाट्सएप पे, जिसमें ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा जाता है, गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट होता है, तो उसमें एक दिन पहले आपको टॉपिक बताया जाता है कि कल क्या टॉपिक आपको पढ़ के आना, उसी से टेस्ट होता है। और उसी टॉपिक से हम यहाँ पे आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो। तो अगर आपको जानना है कि क्या टॉपिक पढ़ना है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चिश्ती सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चिश्ती सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य जो केंद्र था वो अजमेर था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो कि अजमेर में निवास करते थे, और इन्हें हम लोग गरीब नवाज के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। मुरीद का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुरीद का अर्थ अगर हम बात करें तो मुरीद का अर्थ शिष्य होगा। शिष्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुरीद का अर्थ शिष्य होता है। निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया के जो गुरु हैं वो बाबा फरीद होंगे। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। और बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो ये भी याद रखिएगा, बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे, और बाबा फरीद के दो शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। और भी महत्वपूर्ण शिष्य थे, लेकिन ये दो काफ़ी फेमस हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती जो है वो कहाँ रहते थे? यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती की बात नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे सलीम चिश्ती की बात की जा रही है। सलीम चिश्ती का संबंध हो जाता है फतेहपुर सीकरी से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे,
तो इनका दरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो अजमेर में मतलब निवास करते थे, तो सही आंसर यहाँ पे अजमेर होगा, ध्यान रखिएगा। सलीम कहा जाए, सलीम तो फतेहपुर सिकरी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाए तो वो अजमेर होंगे। और इन्हें हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ऊपर हमने देखा था ये बाबा फरीद के शिष्य थे। और बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो बख्तियार काकी जो है उनके शिष्य थे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन और महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय के रूप में भी जाना जाता है, और उनका मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। और निज़ामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था, यानी ये जो बात किसे कहा जा रहा है, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जा रहा है, इनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। महबूब ए इलाही किसको कहते थे? निज़ामुद्दीन औलिया को ही कहते थे, अमीर खुसरो के ये जो कि गुरु थे। सूफ़ी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? सूफ़ी अनुयायियों को क्या कहते थे? यानी कि जो सूफ़ी संत के जो शिष्य होते थे उनको हम लोग मुरीद के नाम से जानते थे, मुरीद। और जो पीर हुआ करते थे वो गुरु होते थे, पीर गुरु होते थे। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन याद रखिए, ये इतना ही काम चल जाएगा आपका। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन। इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। वह एक महान संगीतकार, विद्वान और कवि भी थे। ये कौन थे? यानी कि अमीर खुसरो। ठीक है, एक संगीतकार भी थे, विद्वान भी थे, काफ़ी फेमस कवि भी थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली, हिंदी और उर्दू का पहला कवि माना जाता है। साथ ही साथ तबला, सितार और कवाली के आविष्कारक अमीर खुसरो को जाना जाता है, अमीर खुसरो को जानते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, किरण उस सदन, मिफ्ता उल फतू, खजाइन उल फतू, आसिका और तुगलकनामा उनकी प्रमुख पुस्तकें। तुगलकनामा हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, तुगलकनामा अमीर खुसरो की ये रचना है, पुस्तक है। अमीर खुसरो को तोते हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध थे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, महबूब ए इलाही के नाम से किसे जानते हैं? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। महबूब ए इलाही के नाम से हम जानते हैं निज़ामुद्दीन औलिया को। निज़ामुद्दीन औलिया को 1238 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु थे। चलिए, अगला प्रश्न, सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अर्थ सही है? कौन सा अर्थ सही है? तो देखिए, पीर का अर्थ मैंने आपको बताया था, पीर का अर्थ जो होता है वो गुरु होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत। और शिष्य का जो अर्थ होता है वो मुरीद होता है, ये भी गलत, यानी दोनों उल्टा हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है। सूफीवाद में वली शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रतीक है? सूफीवाद में वली जो शब्द है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रतीक है? वली जो है वो ईश्वर का मित्र के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर का मित्र। निज़ामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किसे कहा था अभी दिल्ली दूर है? हमेशा हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, तो ये जो बात है वो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था ये आपको याद रखना। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि चिश्ती पंथ के लोग निम्नलिखित में से किस में विश्वास करते थे? तो ध्यान रखना, चिश्ती पंथ के लोग जो थे वो किस में विश्वास करते थे? संगीत में भी करते थे, योग में भी करते थे और अद्वैतवाद के सिद्धांत में भी करते थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? सुहरावर्दी प्रवर्तक के रूप में हम जानते हैं बहाउद्दीन जकारिया। बहुत बार रिपीट होता है, बहाउद्दीन जकारिया नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो भी कोर्सेज हैं उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चलने वाला है। मतलब आज रात 12 बजे के बाद आपका डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब होली स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि रात 12 बजे से सेल स्टार्ट होने वाला है।
जिसको जो भी कोर्स डाउनलोड मतलब कि ज्वाइन करना हो आप बहुत ही कम कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, जल्दी से अपने मनपसंद की कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब आने का एक तरीका था, यानी जिस सूफी संत ने ये बात कही थी कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के करीब आने का एक तरीका है, ये बात कही गई थी मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका हम लोग दरगाह जानते हैं कि अजमेर में था और इन्हें हम लोग गरीब नवाज के नाम से भी जानते थे, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों ने धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में समाविष्ट किया गया? किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में समाविष्ट किया गया? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर जो है ये एक सूफी संत थे, इनके विचारों को सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में समाविष्ट किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी? शेख उल हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो सही आंसर शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक रूढ़िवादी जो सूफी संप्रदाय था वो कौन सा था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर, आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। तो सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो सर्वाधिक जो रूढ़िवादी संप्रदाय था वो है नक्शबंदी। नक्शबंदी यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम्स में। सूफी मत का निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? कौन सा सिलसिला जो वो संगीत के विरुद्ध था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। ठीक है, नक्शबंदिया जो सिलसिला है वो संगीत के विरुद्ध था और इसको सबसे रूढ़िवादी माना जाता है। अगला है कि हनूज दिल्ली दुरस्त, जिसका अर्थ अगर बात करें तो अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि 25 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करिए। और किसको कहा गया था वो भी बताइएगा। सूफी संप्रदाय कौन सा धर्म में विकसित हुआ? सूफी जो संप्रदाय है वो किस धर्म में विकसित हुआ था? सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मुस्लिम धर्म या फिर इस्लाम धर्म कहिएगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूफियों की भाषा में जियारत का क्या था? सूफियों की भाषा में जियारत का अर्थ क्या होता था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सूफी संतों के मकबरों की तीर्थ यात्रा, जो कि बरकत प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट्स जो कह रहा है, कादरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने किया था। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट्स है कि कादरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने किया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले से संबंधित है, ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दारा सिकोह द्वारा किया गया सभी उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है वो सिरे अकबर के नाम से किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखना। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है औरंगजेब। औरंगजेब सी करेक्ट होगा। भारत में नक्शबंदी सिलसिले के प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे, तो ये ध्यान रखना है, नक्शबंदी सिलसिले के प्रवर्तक बाकी बिल्ला। सूफियों में सर्वाधिक कट्टरपंथी सिलसिला जो था वो नक्शबंदी सिलसिला था। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। देखिए तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो हो सकता है कि वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो, माफ़ी चाहेंगे। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म का खंडन किसने किया था? दीन इलाही धर्म का खंडन किसने किया था? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, शेख अहमद सरहिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिलसिला और उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो चारों मिलान यहाँ पे किया गया, चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी, बहाउद्दीन चकारिया, फिरदौसी, शेख बहाउद्दीन। और फिरदौसी जो था वो बिहार में प्रचलित था, इसको याद रखिएगा, बिहार में फेमस था। नक्शबंदी
और बाकी विला यहाँ पे हमने देखा था। तो चारों के चारों विचार बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।